में आगे बढ़ेंगे। जो आज समालखा विधानसभा में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। संजय छोकर के बाद कई नेताओं ने इस्तीफा दिया। शहरी मंडल अध्यक्ष नरेश कौशिक ने भी इस्तीफा दिया है। पूर्व जिला पार्षद सत्यनारायण शर्मा ने पार्टी छोड़ी है। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। देवेंद्र, जिस तरह से देखें कि पार्टी के कई नेता खफा नजर आ रहे हैं, अगर हम बात समालखा विधानसभा सीट की करें तो वहां से पहले ही छोकर ने अपना इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद कई पार्टी के बड़े नेताओं ने इस्तीफा देने का जो सिलसिला है वो देखने को मिल रहा है। दरअसल आज नरेश कौशिक जो शहरी समालखा के शहरी मंडल के अध्यक्ष हैं, उन्होंने पद छोड़ दिया। जिला पार्षद है और जिले की कार्यकारिणी में सत्यनारायण शर्मा उन्होंने छोड़ दिया और दावा किया जा रहा है कि 60 लोगों ने आज, जिनमें पदाधिकारी हैं छोटे बड़े सभी पदाधिकारी, 60 पदाधिकारियों ने समालखा बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है, जिलाध्यक्ष को इस्तीफे भेजे हैं। और उसके अलावा यह इससे बड़ी बात आपको बताता हूँ, जो नई तस्वीर उभर रही है। दरअसल जो शशिकांत कौशिक है, संजय छोकर हैं, जो टिकट की लाइन में थे बीजेपी की, वो लोग इकट्ठा हो गए और सरपंच भी इकट्ठा हो रहे हैं। जो अभी अभी अपडेट है, सरपंच भी इकट्ठा हो रहे हैं। उनका ये कहना है कि धर्म सिंह छोकर हो या मनमोहन भड़ाना तो फरीदाबाद से आए हैं यहाँ चुनाव लड़ने 1 महीना पहले है, और धर्म सिंह छोकर को भी बाहरी बताया जा रहा है। और जो टिकट से चूक गए शशिकांत कौशिक, संजय छोकर और लोग हैं, अभी सरपंच भी इकट्ठा हो रहे हैं। उनका ये कहना है कि जिनको टिकटें मिली, जिनसे अन्याय हुआ है, हम सब लोग मीटिंग करके सहमति बनाएंगे और अपना एक उम्मीदवार खड़ा करेंगे निर्दलीय, जिसके साथ तमाम तरह के और नेता हैं, लोग हैं। भाई समालखा से अनदेखी हो रही है। समालखा में फरीदाबाद से जो मनमोहन भड़ाना चुनाव लड़ने आए 1 महीना पहले आए हैं, उसको उनकी टिकट का विरोध हो रहा है। और धर्म सिंह छोकर को भी बाहरी कहकर बुलाया जा रहा है कि वो भी यहाँ इस विधानसभा के नहीं है, वो इस राना विधानसभा के हैं। तो दोनों के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी है। जो रेबल्स हैं, जो बागी हैं बीजेपी में, अब वो इकट्ठा हो रहे हैं। सरपंच भी सारे इकट्ठा हो रहे हैं और एक मीटिंग की जाएगी। उसमें ये फैसला किया जाएगा कि कोई एक आदमी लड़ेगा। जिनको बीजेपी की टिकट चाहिए थी, जो लाइन में थे, वो लोग अब बागी हो गए हैं और सब लोग मीटिंग कर रहे हैं कि हम ना तो कांग्रेस को जीतने देंगे ना बीजेपी को, अपना एक स्थानीय उम्मीदवार खड़ा करेंगे समालखा में। तो मेरे को लगता है तस्वीर एकदम तेजी से बदल रही है। खाली बीजेपी के लिए नहीं, कांग्रेस के लिए भी दिक्कत आ सकती है। जिस तरीके से लोग मुहिम छेड़ रहे हैं कि हम स्थानीय लोगों को चुनाव लड़वाएंगे, पूरा समाज एकत्र होगा और एक ही आदमी जिस पर सहमति बनेगी, सब लोग उसके हाथ लगेंगे और इस बार स्थानीय विधायक बनाएंगे। तो धर्म सिंह छोकर को लेकर भी उनको बाहरी कहा जाने लगा और उनका विरोध भी शुरू हो गया है। बिल्कुल, क्योंकि विरोध लगातार देखने को मिल रहा है। लिस्ट आने के बाद यहाँ पर जो नेताओं में भारी रोष भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार उनकी तरफ से भी ये कहा जा रहा था कि कई बड़े जो नेता हैं उनको टिकट दिया गया, जो नए चेहरे हैं उनको जगह दी गई, लेकिन हमें टिकट नहीं दिया। क्योंकि काफी जो नेता हैं उन्होंने पार्टी से गद्दारी की, वो बाहर गए, वापस आए, उनको टिकट मिला, लेकिन हमें टिकट नहीं दिया गया। तो ये नाराजगी साफ तौर से देखने को मिल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस भी इस चीज को लेकर अलर्ट हो गई है। देखिए जया, आपको बताऊं, शशिकांत कौशिक ने कल अपने समर्थकों को बुलाया था। कल सुबह रहे थे, रो रहे थे वो कि इतना काम करने के बाद भी पार्टी ने हमारी अनदेखी की है। और आज संजय छोकर ने भी बीजेपी छोड़ी है। संजय छोकर और शशिकांत कौशिक ये दोनों मिल गए हैं, इनके साथ सरपंच इकट्ठा हो रहे हैं। उनका ये कहना है कि हम अपना स्थानीय उम्मीदवार खड़ा करेंगे, ना तो कांग्रेस को वोट देंगे ना बीजेपी को देंगे। तो एक नई तस्वीर उभर रही है समालखा में। और एक खास बात ये भी है, ये लोग दावा कर रहे हैं, जो बागी है बीजेपी के, ये दावा कर रहे हैं कि आज कांग्रेस की लिस्ट आ सकती है। तो हो सकता है कि कांग्रेस के भी कुछ बागी हो जाए जिनको टिकट मिले, वो भी इनके साथ मिलकर स्थानीय नेता को चुनाव लड़वाएंगे। ये एक नई तस्वीर समालखा विधानसभा से उभर रही है। जी देवेंद्र, अगर ऐसा होता है, क्योंकि अगर अलग से अपना स्थानीय कोई भी नेता खड़ा करते हैं और जिस तरह से देखिए तस्वीर कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों के लिए इस समय काफी गंभीर स्थिति है। उम्मीदवारों की लिस्ट के बाद इस तरह से नेताओं का बागी होना, तो कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों को इससे नुकसान पहुंच सकता है। देखिए कांग्रेस अपनी लिस्ट इसलिए भी देरी कर रही है, जैसे क्योंकि एक तो आम आदमी पार्टी से बातचीत चल रही है, एक वजह ये, और दूसरी बीजेपी की पहली सूची को देखकर जो हालात बने हैं, कांग्रेस भी डर रही है कि हमारी लिस्ट आएगी तो
बागी तो यहाँ से भी निकलेंगे। तो जो बीजेपी के बागी हैं अब वो कांग्रेस की लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं। वो दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस के जो बागी होंगे जिनको टिकट नहीं मिलेगी, हम उनको भी मिला के अपना कोई स्थानीय उम्मीदवार जिस पर सहमति बनेगी किसी एक को चुनाव लड़वाएंगे। ना तो कांग्रेस को जीतने देंगे ना बीजेपी को जीतने देंगे। समालखा में एक नई मुहिम शुरू हो गई लगती है जी। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर जो मुकाबला है सीधे तौर पर अगर देखें हरियाणा में बात करें तो कांग्रेस और बीजेपी का मुकाबला है, लेकिन अब दोनों पार्टियों से जो निकले नेता है जो पार्टी को अलविदा कह चुके हैं या फिर आने वाले समय में अलविदा कहेंगे तो वो एक अपना अलग दल बनाकर चुनाव लड़ेंगे। तो दोनों के मत प्रतिशतों में काफी ज्यादा गिरावट जरूर देखने को मिलेगी। देखिए जय, समालखा में पानीपत की समालखा विधानसभा सीट है। समालखा में भी कड़ा मुकाबला माना जा रहा था, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने एक बाहरी उम्मीदवार को बनाकर भेजा है फरीदाबाद से यहाँ मनमोहन भड़ाना, और धर्म सिंह छोकर पहले से ही कांग्रेस के मौजूदा विधायक है, लेकिन उनकी पकड़ मजबूत है पर वो ईडी के केसेस में फंसे हुए हैं। उनको भी टिकट देने में पार्टी आनाकानी कर रही है। और सुबह हमने ये खबर दर्शकों को बताई थी कि धर्म सिंह छोकर को शायद पार्टी टिकट ना दे, उनके परिवार में से उनकी पत्नी या भतीजे को टिकट दी जा सकती है। लेकिन समालखा में अलग तस्वीर ये उभर रही है कि कांग्रेस के बागी और बीजेपी के बागी मिलकर कोई स्थानीय उम्मीदवार को उतारेंगे जिस पर सहमति बनेगी और सब लोग उस पर जोर लगाएंगे। ऐसी स्थिति में बीजेपी के लिए तो खतरा है ही, कांग्रेस के लिए भी समालखा सीट पर खतरा खड़ा होता नजर आ रहा है, सामने होता नजर आ रहा है। उसके लिए भी सारे सरपंच भी इकट्ठा हो रहे हैं। समालखा ब्लॉक के जो सरपंच है वो भी इस बात पर सहमत है कि शशिकांत कौशिक, संजय छोकर जो स्थानीय नेता थे जो बीजेपी के थे, इनकी अनदेखी हुई है, बाहरी को टिकट दिया गया है और ये मिलके और कांग्रेस वालों को भी, क्योंकि नेता अपनी अपनी अनदेखी से खासा देवेंद्र नजर आ रहे हैं और इसमें किस तरह से ये कंट्रोल होता है, किस तरह से नेताओं को मनाया जाता है वो देखना होगा। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।